नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजनों और बस्ती वासियों ने किया बर्मा माइंस थाना का घेराव। पुलिस पर लगाया सांठगांठ का आरोप। पिछले 5 वर्षों में आर्म्स एक्ट में पकड़ाए सभी अपराधियों के रिकॉर्ड खंगालेगी पुलिस। डीआईजी ने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। पुराने पेंशन नियमावली को लागू करने की मांग को लेकर समाहरणालय कर्मियों ने किया प्रदर्शन। निषेधाज्ञा की उड़ाई धज्जियां। शहर में रजिस्ट्रार और अधिवक्ताओं के बीच ठनी। अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा। और विश्व एड्स दिवस पर एमजीएम में आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने रखी अपनी राय। अब खबरें विस्तार से। टैंकर के धक्के से सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजन और बस्ती वासियों ने मंगलवार को बर्मा माइंस थाने का घेराव करते हुए मुआवजे की मांग की। उनका आरोप है कि टैंकर मालिक से पुलिस ने सांठगांठ कर ली है। सोमवार को ड्यूटी जा रही महिला को बर्मा माइंस थाना अंतर्गत बीओसी के समीप टैंकर ने रौंद दिया था, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के 24 घंटे बाद भी न तो टैंकर चालक पकड़ा गया, न ही पुलिस ने टैंकर को जब्त किया और न ही मुआवजा दिलाने का प्रयास किया। इधर मंगलवार को आक्रोशित लोगों ने परिजनों के साथ बर्मा माइंस थाने का घेराव कर घंटों प्रदर्शन किया। सुबह से हम लगे हैं, अभी तक अभी क्यों नहीं करना। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने थाना कर्मियों को बंधक बना मृतक महिला के परिजनों को सरकारी एवं गाड़ी मालिक की ओर से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। मामला यह है कि बीओसी गेट के पास में भारत पेट्रोलियम का टैंकर हमारी मिसेस को गाड़ी चला रही थी, उनको टक्कर मार के भाग गया है और मिसेस का डेथ हो गया है। प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कल 10 बजे से ये सारा केस हुआ है, आज 12 बज रहा है, लेकिन ये लोग की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुआ। गाड़ी का नंबर हम लोग प्रोवाइड किए कि ये आदमी एक्सीडेंट किया है, तब भी गाड़ी को नहीं पकड़ा जा रहा है।
शहर में हो रही गोली चालन की घटना पर रोक लगाने के लिए डीआईजी ने सभी अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। पिछले 5 वर्षों में आर्म्स एक्ट में पकड़ाए सभी अपराधियों के रिकॉर्ड खंगालेगी पुलिस। अब जमशेदपुर में हथियार बेचने वालों पर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। सोमवार को कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन ने एक बैठक की। इस बैठक में एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन के अलावा सभी डीएसपी और सभी थानों के थानेदार मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीते 5 सालों में अब तक जितनी भी फायरिंग की घटनाएं हुई है वह आरोपी अब कहां हैं, उनका सत्यापन और उन्होंने हथियार की खरीदारी कहां की है, इन सब की रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि अपराधी अपराध करने के लिए हथियार कहां से ला रहे हैं। अवैध हथियार बेचने वालों को पकड़ लिया जाएगा तो शहर में हो रहे अपराध को कम किया जा सकेगा। आज का मीटिंग का मेन उद्देश्य यह है कि सभी शहर के थानेदारों को, डीवाईएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि 5 साल के अंदर में जितने भी आर्म्स एक्ट और गोली चलने की घटनाएं शहर में हुई हैं उससे संबंधित हैं, जो जेल भेजे गए हैं या जेल के अंदर हैं या जेल के बाहर हैं, उनको वेरीफाई करना है। कि वेरीफाई 3 बिंदु पर है बेसिकली, कि वो हथियार कहाँ से खरीद के लाए थे, वर्तमान में उनका जीवन यात्रा कैसे चल रहा है और हथियार का मेन सप्लायर कौन था। उन सभी के घरों पे सर्च होगा। इसमें आम नागरिक सहयोग भी करें। पुराने पेंशन नियमावली को लागू करने की मांग को लेकर समाहरणालय के कर्मचारियों ने मंगलवार को परिसर में ही प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय परिसर में धारा 144 लागू है, बावजूद कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन भी किया। पिछले 1 अरसे से उपायुक्त कार्यालय के बाहर और अंदर धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर से 400 मीटर के दायरे तक धारा 144 लागू कर दिया है, मगर मंगलवार को इसकी परवाह किए बिना पेंशन की मांग को लेकर समाहरणालय कर्मियों ने प्रदर्शन किया। सरकार की नीति के विरोध में हम लोग पेंशन बंद हो गया है, पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुराना पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुराना पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। केंद्र सरकार द्वारा 1/12/2004 से सभी कर्मी जो नियुक्त हुए हैं उनका पेंशन को बंद कर दिया गया है। उसी के विरोध में हम लोग आज काला बिला लगाकर सरकार के विरोध में हम लोग हैं कि पुराना पेंशन लागू हो। एक तरफ जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे 144 लगाया गया, आम पब्लिक को यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, खुद सरकारी कर्मचारी यहाँ प्रदर्शन कर, इस पर क्या कहना आपका? हम लोग लॉकडाउन का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग दूरी बना कर रखे हुए सब कार्यरत हम लोग ऑफिस में। लेकिन कार्यालय पर जिस तरह से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या शहर में रजिस्ट्रार और अधिवक्ताओं के बीच काफी ठन गई है और आए दिन नया विवाद खड़ा हो रहा है। इधर रजिस्ट्रार ने भी 2 अधिवक्ताओं के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। शहर के रजिस्ट्रार प्रफुल्ल कुमार के साथ अधिवक्ताओं की बन नहीं रही है और आए दिन नया विवाद उत्पन्न हो रहा है। प्रतिदिन अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रार से काम पड़ता है, पर किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। इधर अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। रजिस्ट्रार ने 2 अधिवक्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज करवाया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अधिवक्ताएं। क्या मामला है? अवर निबंधक जो है, इनके कहने पर पुलिस ने एफआईआर किया जैसा कि हम लोगों को जानकारी है। और ये अवर निरीक्षक पहले भी एडवोकेट के साथ में यहाँ जो है गलत तरह का व्यवहार किया था, जिसके चलते वकील का सबके तरफ से बाइकआउट भी हुआ था। मामला क्या था सर? और मामला ये था वो पहले का रजिस्ट्री के संबंध में कि एडवोकेट को ये लोग अलाउ नहीं करके वेंडर लोग को अलाउ करते थे और उससे काम करवा लेते थे, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हुआ जी। ऐसा कोई तूतू मैं नहीं हुआ था। 12 तारीख को धनतेरस का दिन था और रजिस्ट्रार साहब के पास कुछ वकील गए हुए थे रजिस्ट्री कराने के लिए और उनके स्टाफ के द्वारा बार बार उस चीज़ को जानबूझकर गलती की जा रही थी। उन्होंने एक आवासीय सर्टिफिकेट दिया था जिसमें कि साफ तौर पे लिखा हुआ था कि वो वहाँ के स्थायी निवासी है और उनके स्टाफ की गलती के कारण रजिस्ट्रार साहब ने उस रजिस्ट्री को करने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा वहाँ बिहार से उस पेपर को मंगाया और उसके बाद मेरे पास जब वो उस पेपर को लेकर आए तो मैंने उस पेपर को उनकी जांचा और मैं इसके बाद जब वहाँ पे उनकी बातचीत चल रही थी तो मैंने रजिस्ट्रार साहब को दिखाया कि ये जो पेपर आपका स्टाफ निकाल रहा है या गलत पेपर निकाल रहा है। तो उन्होंने मुझसे दरख्वास्त किया, रिक्वेस्ट किया कि मित्तल जी यदि आपको सही पता है तो आप ये पेपर निकाल के दीजिए। तो मैंने उनको वहाँ पे जो है उनके स्टाफ को हटाकर वहाँ डाउनलोड करके उनको सही पेपर दिया और उसके बाद उनकी रजिस्ट्री हुई। वहाँ पे ऐसा कोई भी गहमा गहमी नहीं हुआ था। ये रजिस्ट्रार साहब ने जानबूझ के ऐसी हरकत
विश्व एड्स दिवस के मौके पर मंगलवार को एमजीएम अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अस्पताल में एड्स पीड़ित मरीजों की देखभाल पर कई नई जानकारियां दी। वैसे तो कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एड्स पीड़ित मरीजों के लिए ART सेंटर मौजूद है, जहां एड्स पीड़ित मरीजों की देखभाल की जाती है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर आयोजित सेमिनार में एमजीएम अस्पताल के चिकित्सकों के अलावे शहर के कई एड्स रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। इस दौरान अस्पताल के तमाम नर्स सेमिनार में शामिल हुए, जहां कई अहम जानकारी इन्हें दी गई। मुख्य रूप से इस दौरान एड्स पीड़ितों की बेहतर देखभाल करते हुए खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी जानकारी दी गई। आज वर्ल्ड एड्स के उपलक्ष्य में सारे मेडिसिन विभाग में नर्सों का आयोजन किया गया एक समारोह का, जिसमें कि नर्सों के बीच में और डॉक्टरों और इंटर्न्स और इस अस्पताल चिकित्सक और यहाँ के जो भी सेवारत HIV के क्षेत्र में हैं, जैसे ART सेंटर, स्टेट डिपार्टमेंट या उसके अलावा PPTCT या ICTC, सारे लोगों का यहाँ पर इस जगह आयोजन किया गया। लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जानकारी दी गई एड्स के बारे में। प्रत्येक वर्ष की भांति पिछले 15-17 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एड्स के बारे में, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, फॉलोअप के बारे में नर्सों को भी जानकारी दी जाती है। शहर में मिनी बसों का परिचालन नहीं के बराबर हो रहा है। सिर्फ 7 बसों के पहिए ही घूम रहे हैं। कारण है किराए में वृद्धि कर दिए जाने से सवारियों की कमी। कोविड-19 के बाद शहर में मिनी बसों का संचालन तो शुरू हुआ, पर नियमावली के चलते बसों का खर्च नहीं निकल पा रहा था। इधर 3 मार्गों पर संचालकों ने किराए में करीब 3 से 4 रुपयों की वृद्धि कर दी है। शहर में 90 बसों का परिचालन होता था, मगर फिलहाल सिर्फ 7 बसें ही चल रही हैं। किराए में वृद्धि से मजदूर वर्ग के लोग जो आने जाने के लिए मिनी बसों पर ही निर्भर हैं, उनकी कमर टूट गई है। इधर सवारियों की कमी के चलते बस संचालकों की हालत भी काफ़ी पतली हो गई है। जो मिनी बस बंद होने वाली है, इससे अभी तो ऑटो की जो रेंट है ये भी बहुत हाई हो गई है। इससे भी आने जाने में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है। मिनी बस अगर होती है तो उससे मतलब कम रेंट में ज़्यादा दूर तक सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फिर मिनी बस में अगर सेफ्टी भी ज़्यादा रहती है। बंद होने से दिक्कत हो रहा है आपको? हाँ, अगर बंद होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मिनी बस में हम लोग का भाड़ा भी बहुत कम लगता है जब ऑटो के मुकाबले। ऑटो में तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग उतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि बस में जाना ज़्यादा बेटर है। हम लोग कहाँ सेफ फील करते हैं? बस में हम लोग सेफ फील करते हैं। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन के सब पदाधिकारी हैं, और ये कोरोना काल में सारे के सारे प्रभावित हो चुके हैं, मरणासन स्थिति पर पहुंच चुके हैं। हम लोग सारे का मतलब भुखमरी के कगार पर आए हुए हैं, हम और हमारा स्टाफ सारा, और देखते हैं, प्रयास कर रहे हैं, अंतिम प्रयास। संपत्ति विवाद को लेकर आए दिन शहर में मारपीट की घटना सामने आ रही है। बागबेड़ा में 85 वर्षीय वृद्ध महिला को पीटकर घर से निकालने का मामला प्रकाश में आया है। बिरसा नगर से पुलिस कप्तान के पास गुहार लेकर पहुंची पूजा देवी नामक महिला के साथ उसके देवर व अन्य लोगों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि घर से बाहर निकाल दिया। ये 28 तारीख को 8 बजे की घटना है। क्या चीज से मारा वो लोग हाथे लाते डंडा से भी मारे। कितना लोग था? कितना लोग? वो लोग तीन लोग था। वहीं दूसरी ओर बागबेड़ा से आई 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बताया कि संपत्ति पर दखल के लिए उसके अपने ही परिजन घर में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। मेरी भाभी ममता देवी और उसकी पुत्री सब, और हम लोग को घर से निकाल दी है और बोलती है कि हम घर में रहने नहीं देंगे। माँ का उम्र कितना, क्या नाम है? माँ का नाम है उमा देवी, स्वर्गीय उमेश सिंह की पत्नी। उम्र कितना? इनकी उम्र 85 साल। कहलगांव के भाजपा विधायक पवन यादव मंगलवार को शहर प्रवास पर थे। उन्होंने यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एनडीए एक मजबूत गठबंधन है और जनता से किए वायदों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। वो उनके खेमा में है, वो लोग अपना समीकरण बना करके जो अच्छा काम होगा वो करेंगे। नौकरी कहाँ से आएगी? 15 लाख 19 लाख कुछ केंद्र सरकार से होगा, कुछ बिहार सरकार से होगा, मिल करके उतना लोगों को हम लोग पूरा करेंगे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहे हैं
और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में युवा बहन युवा भाई सबों को गवर्नमेंट के पास 24 लाख नौकरी ही नहीं है, फिर कैसे देगा? क्या ये देखिए बहुत सा इंडस्ट्रीज खुलेगा, बहुत सा नया चीज डेवलपमेंट होगा और उसकी तैयारी हो रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 91629745. लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657-7964-136 and 94313-01963. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please
Do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। देखो मेरे हाथ में क्या है? क्या है? ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे, कोई भी मतदाता छूटे न। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, पर याद है ना तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे, कोई मतदाता छूटे ना।